गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे एसएसटी की पेज नंबर 48। ओके, और 48 में मैंने आपको वर्ड मीनिंग लिखाने से पहले, दैट मीन्स कि जिस दिन हमने चैप्टर को कंप्लीट किया था उस दिन मैंने आपको होमवर्क दिया था टिक द करेक्ट ऑप्शन बनाने के लिए, और यस और नो बी नंबर में और सी नंबर बनाने के लिए दिया था, ए बी सी दिया था। और आप सभी बच्चे ने बनाया होगा, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आंसर लिख दूँगी, आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे। और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, तो अब सबसे पहले तो उनको तो बुक ख़रीदनी चाहिए। ओके, उनके पास बुक होनी चाहिए। तो जिनके पास बुक नहीं है, आज क्लास के बाद आप बुक परचेस करवा लीजिए। ओके, और इस बात को लाइटली मत लीजिए। क्यों? ताकि अगर बुक ही नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे लर्निंग कीजिएगा, कैसे किसी चीज़ को सीख पाइएगा, याद कर पाइएगा, पढ़ पाइएगा। बुक रहेगा तभी ना आप जानिएगा कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें किस अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम भी हो गया है, कंप्लीट हो गया है, सेकंड टर्म के लिए है, और अब बुक नहीं लीजिएगा तो कब लीजिएगा। ओके, तो सभी बच्चे बुक परचेस करवा लेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो आज नोटबुक में लिख लेंगे। ओके, सिर्फ आज के लिए, आइंदा से आपके पास बुक होनी चाहिए। तो जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन कर लें, और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लें। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ए नंबर से भी पहले ये क्या था, मैच दी फॉलोइंग था, है ना। तो मैंने वो बताया था, तो आप सभी बच्चे ने मैच कर लिया होगा। मैच करना तो बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। यहाँ पे क्या था, एज यू नो, आप जानते हैं शुभम हैज़ टू बाई अ फ्यू थिंग्स फॉर हिज मदर। शुभम को अपनी मम्मी के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी। मैच द नेम ऑफ द थिंग विद द शॉप फ्रॉम वेयर ही कैन बाई इट। बोला दुकान से उस सामान का नाम को मैच करना है जहाँ से उसने वो चीज़ खरीदा। तो मिल्क कहाँ से ख़रीदा होगा उसने, तो यस, मिल्क कहाँ से ख़रीदा होगा, तो मिल्क यहाँ से ख़रीदा होगा। तो मिल्क को यहाँ से मैच कर दीजिएगा। मैं मैच करके बता रही हूँ, हालांकि आपको खुद करना है, लेकिन मैं बता देती हूँ। मिल्क को कैसे मैच किए होंगे, ऐसे यहाँ। ओके, उसके बाद जूस कहाँ से मैच होगा, तो आप ध्यान दीजिए, जूस यहाँ से मैच होगा। उसके बाद पेन कहाँ से मैच होगा, तो यहाँ इस लास्ट वाले पिक्चर में। उसके बाद है फ्लावर्स कहाँ से मैच होगा, तो फर्स्ट वाली पिक्चर, नीचे का फर्स्ट दिख रहा है ना। उसके बाद केक कहाँ से मैच होगा, तो केक दिख रहा है फर्स्ट का थर्ड, है ना, फर्स्ट लाइन में थर्ड। मेडिसिन मीन्स दवाई कहाँ से खरीदना है, तो यहाँ, है ना, फर्स्ट का फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट पिक्चर। उसके बाद एप्पल कहाँ से खरीदना है, यहाँ देख रहे हैं ना, मैंगो है, बनाना है, तो ग्रोसरी ये वाला शॉप यहाँ, है ना। उसके बाद पोटैटो, तो पोटैटो सेकंड वाला होगा या लास्ट। मैच करनी होंगी इसी तरीके से मैच। अब हमारा है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैं इसे बनाऊंगी। आप सभी बच्चे जिनके पास बुक है तो वो तो बुक में मैच करेंगे, जो बना लिए हैं बहुत अच्छी बात। और मेरी बात को नज़रअंदाज नहीं किया कीजिए, जो होमवर्क मिलता है तो उस होमवर्क को कंप्लीट किया कीजिए, चाहे वो बनाने का है चाहे वो याद करने का है। जिन्होंने बनाया बहुत अच्छी बात है, वो बच्चे मैच करेंगे। जिन्होंने नहीं बनाया बहुत ख़राब बात है, बहुत ही ख़राब बात। क्योंकि आपके पास बुक रहते हुए, किताबें रहते हुए अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अफसोस की बात है। तो आपने नहीं बनाया तो अब क्या कीजिएगा, बनाइएगा तो बना लीजिए। नोटबुक वाले बच्चे तो वो तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके पास बुक ही नहीं है, तो वो क्या बनाएंगे, तो वो नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, तो क्या है, चैप्टर 6 है। ओके, चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन ना, यानी कि सही ऑप्शन पे टिक करना है। हर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन है। जो क्वेश्चन में सही लग रहा है, यानी कि जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही शब्द लगेगा, सही वर्ड लगेगा, उस शब्द में हमें टिक लगाना है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते क्या है। मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रही हूँ ताकि जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक में नोट कर लेंगे। वी डिपोजिट our money in the, है ना, वी डिपोजिट आवर मनी इन द, हम लोग अपने मनी यानी कि पैसे को कहाँ
कहाँ डिपॉजिट करते हैं, कहाँ जमा करते हैं? तो ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस, बैंक, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? ओके, तो इस बात का ध्यान रखिए कि हम लोग अपने पैसे को कहाँ जमा करते हैं, कहाँ डिपॉजिट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बैंक। ओके, बैंक में टिक लगा देंगे। मैं डायरेक्ट जो आंसर है ना वही ऑप्शन को मैं लिखी हूँ, पूरा ऑप्शन नहीं लिखी हूँ। जो बच्चे बना लिए हैं वो मैच कर लेंगे, जो नहीं बनाए इसी तरीके से उतार देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है? हु prescribes medicines in the hospital, है ना? बोला हु प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स इन दी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में हमें दवाइयाँ कौन प्रिस्क्राइब करता है, कौन लिखता है, कौन बताता है? तो क्या हो जाएगा? हम क्वेश्चन में का ऑप्शन है वो देख लेते हैं। केमिस्ट है, पेशेंट है, नर्स है या डॉक्टर? तो किसका काम है हमें दवाइयाँ को प्रिस्क्राइब करना, बताना कि ये दवाई इस, है ना, इस हिसाब से खाइए। कौन बताता है? तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना? क्या हो जाएगा? डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। डॉक्टर का काम है वो हमें एग्जामिन करता है, जांचता है, हमारी चेकअप करता है, उसके बाद हमें नुस्खा लिखता है यानी कि दवाइयाँ लिखता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो देख लेते हैं। Who dropped the letter into the बोला हु ड्रॉप द लेटर इनटू द, कौन लेटर को ड्रॉप करता है? सॉरी, वी ड्रॉप होगा, वी है ना, वी ड्रॉप का उल्टा हो गया। वी ड्रॉप द लेटर इनटू दी, हम लोग लेटर यानी कि पत्र, चिट्ठी। लेटर मीन्स क्या होता है? पत्र या चिट्ठी। तो पत्र या चिट्ठी को कहाँ ड्रॉप करते हैं, कहाँ डालते हैं? अगर हमें कहीं चिट्ठी भेजना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? लेटर को ड्रॉप करना होता है, डालना होता है। तो हम लोग लेटर किस में डालते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। लेटर बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, पेंसिल बॉक्स या लंच बॉक्स, किस में डालते हैं? तो यस, पहला ऑप्शन हो जाएगा लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में क्या करते हैं? लेटर को डालते हैं। और लेटर बॉक्स का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ओके, तो पहला है, फिर से समझा दूं और उसको वाइप करूंगी ताकि मेरा जो सेंटेंस नहीं हटा है, बोर्ड पे नहीं जगह था, नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है वी डिपॉजिट आवर मनी इन दी बैंक, हम लोग पैसे को बैंक में जमा करते हैं। सेकंड है हु प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स इन दी हॉस्पिटल, अस्पताल जब जाते हैं चेकअप के लिए तो हमें दवाइयाँ कौन प्रिस्क्राइब करता है? तो डॉक्टर करता है। ओके, थर्ड है वी ड्रॉप द लेटर इनटू दी, हम लोग लेटर को कहाँ ड्रॉप करते हैं, कहाँ डालते हैं? तो लेटर बॉक्स में। मैं वाइप कर रही हूँ, आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, जो बना है मैच कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 देख लेते हैं। 4 क्या है? In case of any emergency, we can dial the following number. Dial the following number to call the police. बोला है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कभी भी अगर इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति हो जाए ऐसी, वी कैन डायल द फॉलोइंग नंबर टू कॉल द पुलिस, तो पुलिस को बुलाने के लिए, मतलब ऐसा इमरजेंसी पड़ जाए कि हमें पुलिस बुलाना है, तो पुलिस को बुलाने के लिए हमें कौन सा नंबर डायल करना होगा? फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पे, किसी पे भी। तो कौन सा नंबर डायल करना होगा? तो देखेंगे 101 है, ऑप्शन देख लेते क्या है। 101, 100, 105 या फिर 1010। तो कौन सा नंबर डायल करना होगा?
तो ऑप्शन है सेकेंड 100, यानी कि 100 डायल करेंगे तो पुलिस स्टेशन कॉल लग जाएगा, तो पुलिस से हम हेल्प ले सकते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन है ना, और लास्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन का। इफ देयर इज अ फायर, इफ देयर इज अ फायर we call the fire brigade from the क्वेश्चन है इफ देयर इज अ फायर, अगर कहीं कभी आग लग जाती है, वी कॉल दी फायर ब्रिगेड फ्रॉम दी, तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं कहाँ से, तो कहाँ से फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, तो ऑप्शन देख लेते हैं, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, फायर स्टेशन या हॉस्पिटल, चारों में से कहाँ से बुलाएंगे, तो यस फायर स्टेशन से ही हम फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, फायर स्टेशन है ना, कहाँ से हम लोग बुलाएंगे, फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाएंगे। और इसके लिए कौन सा नंबर डायल करेंगे, 101। और मतलब हॉस्पिटल में हमें एम्बुलेंस बुलाना है हॉस्पिटल से, तो हमें कितना नंबर डायल करना होगा, 102। ओके, तो ये हो गया, मैं पढ़ के बस समझा दूँ फिर वाइप करूँगी। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वी कैन डायल दी फॉलोइंग नंबर टू कॉल दी पुलिस, अगर कभी भी ऐसा इमरजेंसी पड़ जाता है, आपातकालीन स्थिति हो जाती है, तो हमें पुलिस को बुलाने के लिए कितना नंबर डायल करना है, 100। ओके, 100। 5 है इफ़ देयर इज़ अ फायर, अगर कहीं आग लग जाती है, वी कॉल दी फायर ब्रिगेड फ्रॉम दी, तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे कहाँ से, फायर स्टेशन से। इतना ही है ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन में। मैं इसे वाइप कर रही हूँ, आप सभी बच्चे से नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर बी यानी कि राइट यस और नो वाला बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी, राइट यस और नो। ओके, मतलब यस और नो लिखना है, तो सेंटेंस पहले लिखते हैं फिर समझ के बनाएंगे। पहले तो मैं लिख लेती हूँ जितना आता है। वी स्टडी इन द स्कूल, बॉक्स बना हुआ है। सेकेंड है when we are sick we go to the bank। थर्ड है we deposit our money in the police station। फोन नंबर ए, postman brings us letters। पहले इतना समझ लेते हैं, 4 तक ही अटा है, 5 एक बचा है उसको बाद में। तो यस और नो में, हाँ या ना में, यस मिस हाँ, नो मिस नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है। जैसे ट्रू फॉल्स होता है ना, सेम वही चीज़ है। ओके, तो बस हमें यस और नो लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है वी स्टडी इन द स्कूल, स्कूल में हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो सही होगा गलत, तो यस स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये यस हो जाएगा। ओके, अब है व्हेन वी आर सिक,
अगर हम बीमार पड़ते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं, सिक मीन्स बीमार, तो जब हम बीमार पड़ते हैं वी गो टू दी बैंक, तब हम बैंक जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, नहीं ना, तो क्या हो जाएगा नो। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल या क्लिनिक जाते हैं। थर्ड है वी डिपॉजिट आवर मनी इन द पुलिस स्टेशन, हम लोग पुलिस स्टेशन में अपने पैसे को जमा करते हैं। तो पैसे हम लोग कहाँ जमा करते हैं, बैंक में, तो ये क्या हो जाएगा गलत, तो क्या लिखेंगे नो। और उसके बाद 4 नंबर है ए पोस्टमैन ब्रिंग्स अस लेटर, पोस्टमैन लेटर को पहुंचाता है हम लोगों तक, तो ये क्या होगा सही, यस ओके। इसी तरीके से फिर से मैं समझा दूँ, वी स्टडी इन द स्कूल, यस हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हाँ। सेकेंड है वेन वी आर सिक वी गो टू दी बैंक, जब हम बीमार पड़ते हैं तो बैंक जाते हैं, नहीं हम लोग कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। थर्ड है वी डिपॉजिट आवर मनी इन दी पुलिस स्टेशन, हम लोग पुलिस स्टेशन में अपने पैसे जमा करते हैं, तो नो, कहाँ जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। 4 नंबर है ए पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स, है ना, ब्रिंग्स अस लेटर्स, पोस्टमैन हम लोगों तक लेटर पहुंचाता है, चिट्ठियाँ पहुंचाता है, तो यस हाँ। अब मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगी। फाइव नंबर देख लेती हूँ क्या है, चिल्ड्रेन आर गिवन वैक्सीनेशन in the fire station. क्वेश्चन है 5 में, चिल्ड्रेन आर गिवेन वैक्सीनेशन इन द फायर स्टेशन, बच्चे को टीका के लिए, इंजेक्शन के लिए, वैक्सीनेशन दैट मीन्स कि उसका मीनिंग होता है टीका, यानी कि सुई जब लगती है ज़रूरत के हिसाब से, तो टीका के लिए कहाँ ले जाते हैं, फायर स्टेशन ले जाते हैं, नहीं, क्या हो जाएगा ये नो हो जाएगा, नहीं है ना। कहाँ ले जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, हॉस्पिटल या क्लिनिक ले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके बच्चे को टीका लगवाते हैं, वैक्सीनेशन लगवाते हैं, ओके, तो ये हो जाएगा नो। अब मैं वाइप कर रही हूँ और सी नंबर वाला क्वेश्चन लिखूँगी, ओके। आप सभी बच्चे जो बनाए हैं इसी तरीके से मैच कीजिएगा, और जो नहीं बनाए हैं वो बना लीजिएगा, और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में 1 बाय 1 करके इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ओके। मैं वाइप कर रही हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर सी है, क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in 1 or 2 words। बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड, यानी कि अब जो क्वेश्चन नंबर सी है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही छोटा उत्तर ही देना है इसका, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स, यानी कि 1 या 2 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न देख लेंगे क्या है, और सिर्फ शब्दों में देना है, 1 या 2, एक शब्द भी हो सकता है उसके लिए, 2 शब्द भी हो सकता है, ओके। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, उस हिसाब से फिर क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट आवर medicines, पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँगी, उसके बाद ही मैं आंसर लिखूँगी। सेकंड है पेशेंट्स, PATIENTS, पेशेंट्स आर कैरीड to the hospital
हॉस्पिटल इन विच व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हु ब्रिंग्स अस लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द कलर ऑफ द लेटर बॉक्स। अब इसका समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स, यानी कि 1 या 2 शब्दों में हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू वी गेट आवर मेडिसिन्स। हमें अपनी दवाइयाँ कहाँ से मिलती है, यानी कि हम कहाँ से खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ नहीं आता तो मैं यहाँ लास्ट में लिखा, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम अपनी दवाइयाँ कहाँ से खरीदते हैं, तो कौन सी दुकान से खरीदते हैं, यस उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट, CHEMIST, केमिस्ट। ओके, केमिस्ट यानी कि दवाई की दुकान को बोलते हैं। आप फार्मेसी भी लिख सकते हैं, मेडिकल स्टोर भी लिख सकते हैं, केमिस्ट भी लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं। तीनों में से कोई एक, केमिस्ट लिखिए, फार्मेसी लिखिए या फिर मेडिकल स्टोर लिखिए, चलेगा। ओके, तो मैंने केमिस्ट लिखा है, जो बच्चे लिखे हैं वो, और जो बच्चे केमिस्ट फार्मेसी लिखे हैं तो भी सही है, जो बच्चे मेडिकल स्टोर लिखे हैं वो भी सही है। ओके, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या, पेशेंट्स आर कैरीड टू दी हॉस्पिटल इन विच व्हीकल्स। पेशेंट यानी कि मरीज़ को हॉस्पिटल लाने के लिए कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस गाड़ी पे पेशेंट यानी कि मरीज़ आता है उस गाड़ी को क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस, AMBULANCE, एम्बुलेंस बोलते हैं। ओके, और आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं पहला अक्षर कैपिटल लिखी हूँ, क्यों, इसलिए कि फुल स्टॉप हो या क्वेश्चन मार्क्स हो, उसके बाद वाला जो वर्ड या सेंटेंस शुरू होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, क्लियर। और दूसरी बात ये भी कि ये आंसर है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, दोनों पॉइंट से। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हु ब्रिंग्स अस लेटर्स। हमारे यहाँ यानी कि हमारे घर तक, हमारे पास तक चिट्ठियाँ कौन पहुँचाता है, कौन लाता है। तो ये सब जानते हैं कि कौन लाता है चिट्ठियाँ, पोस्टमैन, POSTMAN। ओके, अब है 4 नंबर, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स का जो कलर होता है, रंग होता है, वो कैसा होता है। तो आप जानते हैं लेटर बॉक्स का कलर कैसा होता है, रेड, RED, रेड। अब हम इसे फिर से समझ लेते हैं और मैं वाइप करूँगी, लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसे बनाने के बाद उसके बाद मैं क्लास को स्टॉप कर दूँगी। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू वी गेट आवर मेडिसिन्स। हमें मेडिसिन्स कहाँ से मिलती है, तो केमिस्ट शॉप से मिलती है। मैंने बताया कि केमिस्ट की जगह पे अगर कोई मेडिकल स्टोर लिखा है तो भी सही है, अगर कोई फार्मेसी लिखा है तो भी सही है। सेकंड है पेशेंट्स आर कैरीड टू दी हॉस्पिटल्स इन विच व्हीकल्स, है ना। हॉस्पिटल लाने के लिए मरीज़ को कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस गाड़ी का नाम है एम्बुलेंस। ओके, उसके बाद है थर्ड नंबर हु ब्रिंग्स अस लेटर्स। चिट्ठियाँ हमारे घर तक कौन पहुंचाता है, तो पोस्टमैन यानी कि डाकिया का काम होता है चिट्ठियों को पते पते पे पहुंचाना। 4 नंबर व्हाट इज़ द कलर ऑफ द लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स का कलर कैसा होता है, तो रेड। ओके, अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा 1 बाय 1 करके। जाहिर है एक पेज में नहीं हटेगा, जैसे जितने पेज में हटता है 1 2 3 4 उतने पेज में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी का बच गया था, वो देख लेते हैं। हु गार्ड्स आवर नेबरहुड
नेबरहुड फ्रॉम thieves and bad people. क्वेश्चन क्या बोला है? हु गार्ड्स आवर नेबरहुड फ्रॉम थीव्स एंड बैड पीपल, यानी कि चोरों से या फिर बुरे लोगों से हमारे पड़ोस को कौन सुरक्षित रखता है, कौन देखभाल करता है? तो उसको क्या बोलते हैं? यस, पुलिसमैन, POLICEMAN। पुलिसमैन क्या करता है? हमारे नेबरहुड का केयर करता है, गार्ड करता है थीफ से एंड बैड पीपल से, यानी कि चोरों से और बुरे लोगों से हमें सुरक्षित रखता है। तो कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। जो बच्चे बनाए थे जिनका पूरा सही है, बहुत अच्छी बात, इसी तरीके से बनाइए। और जिनका गलत हो गया है, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, मेरे लिए वही बहुत है और कोशिश करनी चाहिए। सही या गलत वो तो बात की बात है, लेकिन हमें टीचर्स की, शिक्षकों की या पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और हमें हमेशा, है ना, याद करना चाहिए, उसे लिखना चाहिए। लिखने में गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, छोटे बच्चे हैं और आप लिखिए, सही बनाइए और बनाते बनाते आपको खुद से आ जाएगा। ओके, कोशिश करना चाहिए। और जिनके पास बुक नहीं है वो क्लास के एंड के बाद वो बुक परचेस करवा लें। ओके, ये काम ज़रूर करवा लें। तो हमारा ABC आज कंप्लीट हो गया, आज के लिए इतना ही। और आपका होमवर्क क्या हो जाएगा? तो होमवर्क है अगेन रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 6। चैप्टर 6 का आपको वर्ड मीनिंग अगेन रिमेंबर करना है। जिन बच्चे को याद है वो फिर से याद करेंगे, उनका रिविज़न हो जाएगा, और जिनको नहीं याद है वो फिर से याद करेंगे, दोनों बच्चे। ओके, सभी के लिए अगेन रिमेंबर है वर्ड मीनिंग। अब मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट है एट स्कूल के लिए कि ग्रीट योर टीचर्स वंस अ डे। दिन में सबसे पहले अपने टीचर्स को ग्रीट कीजिए। ओके, जैसे सबसे पहले क्या मतलब कि अगर हम स्कूल जाते हैं, सुबह में जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, सभी बच्चे, छुट्टी दोपहर में होती है, तो हम जब जाते हैं तो जाते के साथ, है ना, हमें अपने शिक्षकों को ग्रीट करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। चाहे वो हमारे क्लास के टीचर हो, यानी कि सब्जेक्ट टीचर हो, क्लास टीचर हो, या स्कूल के दूसरे टीचर हो, हमें उन्हें विश करना चाहिए सबसे पहले। तो ये काम सभी बच्चे करते हैं, करेंगे, कोशिश करेंगे। खुद भी फॉलो किया कीजिए गुड हैबिट टिप और दूसरों को भी बताया कीजिए। तो गुड हैबिट टिप फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि ग्रीट योर टीचर्स वंस अ डे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।